अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप ये खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक मोरल स्टोरी सुनेंगे। कहानी का नाम है जंगल कहानी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक घने जंगल में जानवरों का एक झुंड रहता था। झुंड कहते हैं कि बहुत सारे जानवरों के मिलजुल कर रहने को झुंड कहा जाता है। ये जानवर बहुत रहमदिल थे। उनमें एक भेड़िया, इसकी बीवी, बगीरा नामी चीता, यानी एक चीता होता है उसका नाम बगीरा होता है, काला तेंदुआ, नेवला, चिमगादड़, मोर, हाथी, बंदर, अजदहा, शेर, बब्बर शेर और गीदड़ वगैरह शामिल थे। इन जानवरों का सरदार भेड़िया था जिसका नाम अकेला था। एक दिन सुबह सवेरे जब सरदार भेड़िया अपनी बीवी के साथ शिकार की तलाश में निकला तो उसे करीबी झाड़ियों में से एक इंसानी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। भेड़िए को बच्चे पर रहम आ जाता है और वो क्या करता है कि उसने अपनी बीवी से कहा कि हम इस बच्चे को अपने साथ ले चलते हैं, वरना ये बेचारा इस जंगल में मर जाएगा। यानी कि मर जाएगा किस तरह कि कोई भी जंगली जानवर जो है वो उसको खा जाएगा। सरदार बच्चे को अपने साथियों के पास लाया और कहा कि ये बच्चा हमें झाड़ियों से मिला है और हम सब मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। लेकिन भेड़िए के कुछ साथियों को इस बात पर बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है। वो सख्त एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि ये इंसान है, हमारे दरमियान कैसे रह सकता है। लेकिन सरदार जो है वो भी ज़ाहिर सरदार होता है तो वो सख्ती से जवाब देता है कि ये बच्चा यहीं रहेगा और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इसको नुकसान को नहीं पहुंचना चाहिए। सरदार के इस फैसले को सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन दिल से बच्चे के साथ रहने से वो खुश ना थे। सरदार ने बच्चे का नाम मोगली रखा। सरदार और उसके साथियों ने 10 साल तक बड़ी तवज्जो से मोगली की परवरिश की। बिल्लू जोमो गुल्ली जो है वो उसका उस्ताद था और बल्लू जो है वो क्या होता है, वो मोगली का उस्ताद होता है। और उसने अपने दूसरे साथियों को और जैसे वो अपने दूसरे साथियों को जंगल में रहने के तौर तरीक़े सिखाता है, इसी तरह वो क्या करता है कि वो बच्चे को भी यानी कि मोगली को जंगल में रहने के तमाम तौर तरीक़े सिखा देता है और उसको सीखने में उनकी मदद करता है। मोगली शुरू ही से फुर्तीला और ज़हीन था, इसलिए उसने जल्द ही जंगल के तौर तरीक़े आसानी से सीख लिए। इसने तैरने, भागने और दरख्तों पर चढ़ने के तरीक़े, कमज़ोर डाल से गिरते वक्त बचने की तरकीब और जहरीले सांपों से बचने का हुनर सब कुछ सीख लिया। मोगली जूं बड़ा होता गया वो जंगल का एक एक तरीक़ा जान गया। इसे ये भी अच्छी तरह से मालूम था कि शिकार किस तरह किया जाता है और शिकार सिर्फ जानवरों को मारने और खुश होने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए किया जाता है। मोगली अपने साथियों के साथ हंसी खुशी रहने लगा, लेकिन जहाँ जंगल में सरदार और इसके साथी मोगली के दोस्त थे, वहीं चंद जानवर ऐसे भी थे जो मोगली के इंसान होने की वजह से उससे खुश नहीं थे और उसके दुश्मन बन गए थे। मोगली का सबसे बड़ा दुश्मन चीता और दूसरे भेड़िए थे जो उसे हड़प करने की नीयत में हर वक्त लगे रहते थे, मगर सरदार के आगे मजबूर थे। इस बात का जिक्र सरदार ने मोगली से कर दिया था कि वह अपने दुश्मनों से होशियार रहे और उनसे बचकर रहे। एक दिन अचानक सरदार अकेला बीमार हो गया, यानी सरदार का नाम जो था वो अकेला था। सरदार अकेला बीमार पड़ गया और उसने इस बीमारी में जो है वो सरदार को फ़िक्र हो जाती है कि अगर वो मर गया तो मोगली का क्या होगा, क्योंकि ये वो बात अच्छी तरह से जानता था कि कुछ जानवर मोगली के दुश्मन भी हैं और इसके मरने के बाद मोगली को ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए सरदार ने मोगली को अपने पास बुलाया और कहा कि वह अपने दुश्मन जानवरों से बचने के लिए कोई ऐसा कारनामा अंजाम करके दिखाए कि जिससे इसके दुश्मन जो हैं वो खौफज़दा हो जाएं और इसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना कर सकें। सरदार ने मोगली को मशवरा दिया कि जंगल में एक बुलंद पहाड़ है जिस पर चढ़ने की वजह से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, यानी जिस पर चढ़ने की आज तक किसी जानवर की हिम्मत नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि तुम उस पहाड़ पर, उसी पहाड़ी की चोटी पर एक सुर्ख फूल है, अगर तुम वो फूल लेकर आ जाओ तो तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी हिम्मत की धाक बैठ जाएगी, यानी कि तुम्हारा एक डर और खौफ बैठ जाएगा और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से बाज आ जाएंगे। मोगली ने सरदार की बातों पर अमल किया और ठीक वैसा ही किया जैसा कि सरदार ने उसको मशवरा दिया था। वो अपनी हिम्मत और बहादुरी से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और सुर्ख फूल तोड़कर लेकर आ गया। उसने जब यानी ये बहादुरी दिखाई कि वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और सुर्ख फूल लेकर आ गया, तो क्या हुआ कि उससे जो है वो उसके दुश्मन जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए और वो
उसकी बहादुरी से भी मुतासिर हुए और उससे डर कर रह गए, मगर इसके बावजूद मोगली को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र में रहते थे। इसके बाद सरदार ने एक दिन अपने तमाम साथियों को जमा किया और कहा कि अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और हर वक्त बीमार भी रहने लगा हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मोगली इसी जंगल में रहेगा जब तक वो अपने लोगों में वापस ना चला जाए। लेकिन दूसरे जानवर जो मोगली के दुश्मन थे, उन्होंने एतराज़ किया कि अब मोगली बड़ा हो गया है और उसे चाहिए कि वो अब अपने लोगों में वापस चला जाए। अभी ये तकरार हो ही रही थी कि सरदार को चक्कर आया और वो फर्श पर गिरकर मर गया। सरदार की अचानक मौत से मोगली बहुत ज़्यादा गमज़दा हुआ और रोने लगा। सरदार के दूसरे साथी भी अपने सरदार की मौत पर रोने लगे। सरदार अकेला के मरने के बाद इसकी हिदायत के मुताबिक मोगली अपने दूसरे जानवर साथियों के साथ रहने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि सरदार के मरने के बाद इसके दुश्मनों को इसका यहाँ रहना एक आंख नहीं भा रहा। इस बात को बगीरा ने भी महसूस किया और एक दिन बगीरा ने मोगली से कहा, अब तुम न सिर्फ बड़े हो गए हो और बल्कि काफ़ी होशियार भी हो गए हो, इसलिए अब तुमको अपने लोगों में वापस चले जाना चाहिए। मोगली ये सुनकर बहुत नाराज़ हुआ और कहने लगा कि मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन बल्लू और दूसरे जानवरों ने मोगली को बहुत समझाया और कहा कि तुम्हें अब अपने लोगों में वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि इंसान को इंसानों के साथ ही रहना चाहिए और जानवरों को दूसरे जंगल के जानवरों के साथ रहना चाहिए, जंगल में ही। अपने साथियों के समझाने पर मोगली अपने लोगों में वापस चले जाने पर राज़ी हो गया, मगर उसने वादा किया कि वो अपने साथियों से मुलाकात के लिए अक्सर आता रहेगा। मोगली के सच्चे साथी उसके वापस जाने पर खुश भी थे और गमज़दा भी, लेकिन इसके दुश्मनों को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और इससे पहले कि वो मोगली को नुकसान पहुंचाते वो उनसे दूर चला गया। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि हर एक शे का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।